अभी आप लोग जितने भी बच्चे सब ज्वाइन किए हो, न्यू बच्चे, मुझे 11 पूरा पढ़ाना पड़ रहा है और 2 महीने में मुझे प्रयास होगा कि मैं आप लोग को वो पूरी टॉपिक लगभग मैं खत्म कर दूं, ताकि 12th में कहीं आपको समस्या ना रहे। आप लोग जितने भी बच्चे आ रहे हैं सब कहीं ना कहीं किसी इंस्टीट्यूट से आ रहे हो, और आप लोग ने जब एडमिशन लिया होगा तब तो लगा होगा कि मैं पाताल में पढ़ रहा हूं, आकाश में पढ़ रहा हूं, मैं कौन वाला, ये आप लोग को पता है ना। आप लोग पिछले साल देख रहे थे तो लाल सा बैग, हर जगह लाल सा बैग जा रहा है, रेड बैग में सारे स्टूडेंट्स जा रहे हैं और एक ही जगह जा रहे थे, और सभी बच्चे उसी रफ्तार से। अब आपको कहीं गली मोहल्ले में दिखता है क्या वो बैग? नहीं दिखता होगा। क्या रीजन है? आप इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, वहां एक टीचर्स आए, एक टॉपिक पढ़ा करके निकल गए, दूसरे टीचर आए, एक टॉपिक पढ़ा करके निकल गए। आपका कहीं ना कहीं उस टीचर से कनेक्शन नहीं बन पाता है। और वो टीचर्स भी, बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं कह रहे हैं कि इनएक्सपीरियंस है। मैं टीचर्स की नॉलेज पे मैं किसी तरीके की मैं बात नहीं करूंगा, सारे टीचर अच्छे हैं, लेकिन वो इन्वायरमेंट, आप यहां फिजिक्स पढ़ रहे हो, एक टीचर से पढ़ रहे हो, किसी से पढ़ रहे हो, आप कहीं केमिस्ट्री पढ़ोगे, उस पार्टिकुलर टीचर से ही पढ़ रहे हो, उस टीचर्स में से धीरे धीरे आप कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ जाओगे, उस टीचर से कहीं ना कहीं आप जुड़ जाओगे, और अपनी इच्छा के अनुसार आप टीचर्स का चुनाव कर सकते हैं कि मुझे ये टीचर से पढ़ने हैं, मुझे इनका पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगता है। लेकिन वहां तो बहुत सारे टीचर चेंज हो रहे हैं, और वो भी टीचर्स। और अब तो आप लोग कह रहे हैं कि सर 2 लाख रुपया, 1 लाख रुपया फंस गया है, और 11th भी आपका बर्बाद हो गया। इंडिविजुअल में पढ़ाई सबसे अच्छी होती है, लेकिन आपका ट्रस्ट वहीं पर रहेगा। ये कोचिंग आ गया है, कोटा से आ गया ये कोचिंग, अरे कोटा से आ गया वो कोचिंग, तो उस कोचिंग में पढ़ा कौन रहे हैं? वही टीचर पढ़ा रहे हैं जिनका वो अपना एक सिस्टम नहीं बना सकते, वहां जा रहे हैं। जिन टीचर का अपना खुद में इतना अच्छा चलेगा, वो क्यों कहीं पर जाएंगे? तो इंडिविजुअल्स की पढ़ाई, इंडिविजुअल टीचर, आप यहां फिजिक्स पढ़ें, यहां केमिस्ट्री पढ़ें, यहां मैथ्स पढ़ें, जी आपको सबसे अच्छा कहीं ना कहीं आपके लिए काम होगा। लेकिन जितने भी सब अच्छे बच्चे हैं सब वहीं चले जाएंगे, और 1 साल 6 महीने के बाद रिटर्न्स बैक आते हैं तो अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि वो फील कर पाते हैं कि वहां मैंने जो नाम देख करके गया था वहां पर क्या पढ़ाई हो रही थी, और यहां पर जो आप लोग पढ़ रहे हो यहां पर क्या पढ़ाई हो रही है। तो कभी नाम पर नहीं जाना है, काम पे जाना है। और इंडिविजुअल्स में भी जो टीचर्स का आप चुनाव कर रहे हैं उसको अच्छी तरीके से समझ लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, लाइफ में कभी कभी आप लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं, और एक गलत डिसीजन आपके लाइफ में आपके सक्सेस में वो रोड़ा नहीं बनना चाहिए। एक गलत डिसीजन, अरे गलत हुआ है तो उसको सही करेंगे, ठीक है? तो हमेशा शिक्षक का चुनाव अपने अनुसार करें, कौन आपके लिए बेटर है, टीचर का पढ़ाने का स्टाइल आपको सबसे अच्छा लगता है, वो आप चुनें, ना कि नाम पे जाएं। कि देखते होंगे कि अब एक भी बैग नहीं दिखता होगा, क्या रीजन है? आप लोग नाम पे गए। अरे ये सोचो कि उसमें टीचर्स कौन पढ़ा रहे हैं? वही टीचर पढ़ा रहे हैं जिनका अपना एक सिस्टम, अपना इंडिविजुअल वो नहीं चला पाते, वही टीचर्स को हायर करते हैं। और वो टीचर्स, आप लोग को लगता है कि हम ब्रांड वहां जा रहे हैं, वहां तो टीचर्स ही पढ़ा रहे हैं ना, वैसे ही टीचर्स मिल रहे हैं। एक टीचर आए, एक टॉपिक पढ़ाए, निकल गए, दूसरे टीचर आए, निकल गए। हो सकता है एक टीचर का पढ़ाने का स्टाइल आपको अच्छा लगा हो, लेकिन वो चले गए, दूसरे टीचर आए, उनका अच्छा नहीं लगा। तो कहीं ना कहीं टीचर से आपकी कनेक्शन नहीं बन पाती, यही कमी है। वहीं पढ़िए जहां पर आपकी पूछने की आजादी हो, जहां आप टीचर से जब चाहे पूछ सकते हैं, जब चाहे इंटरेक्ट कर सकते हैं, और हमेशा आपके चॉइस की होनी चाहिए कि आप किस टीचर से पढ़ना चाहते हैं, किन टीचर का पढ़ने का स्टाइल आपको सबसे अच्छा लगता, वही टीचर्स को चुने। और एक गलत डिसीजन आपके लाइफ में रोड़ा नहीं होना चाहिए, और एक गलत डिसीजन अगर हो गया है तब उसको बैकफायर करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। लाइफ में बहुत सारे गलत डिसीजन आपसे हो जाएंगे, लेकिन उन सभी को दरकिनार करके आगे बढ़ना है। तो आप लोग खुद समझदार हो गए होंगे, 2 लाख 1.5 लाख रुपया वहां दे करके आप लोग सफल समझदार हो गए हो कि टीचर्स का सिलेक्शन आपके अनुसार होना चाहिए, स्टूडेंट के अनुसार होना चाहिए। इंडिविजुअल्स में किस टीचर से फिजिक्स पढ़ना, किस टीचर से केमिस्ट्री पढ़ना, किससे मैथ्स पढ़ना, किससे बायोलॉजी पढ़ना, यह आपके अनुसार होना चाहिए। डिसाइड करें कि किन टीचर से मुझे पढ़ना है, किनका पढ़ाने का स्टाइल मुझे अच्छा लगता है, कौन टीचर मुझे ज्यादा समय दे पाते हैं, और हमारे लिए कौन टीचर बेटर है।
और हमेशा ध्यानपूर्वक, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 2 साल आपके लाइफ के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यही 2 साल आपके लाइफ में दिशा और दशा तय करेंगे। इंडिविजुअल्स में भी सही अनुसार कौन होना चाहिए, तो इंडिविजुअल में भी अपने अनुसार सही टीचर को चुनना है। ये नहीं मैं तो इधर हाल फिलहाल आप लोग में से बहुत बच्चे आए हैं, वो बोल रहे हैं कि एक ही टीचर से 2-2 सब्जेक्ट पढ़ रहे थे। मतलब एक टीचर मैथ भी पढ़ा रहा है, केमिस्ट्री भी पढ़ा रहा है, मैथ भी पढ़ा रहा है, फिजिक्स भी पढ़ा रहा है, फिजिक्स भी पढ़ा रहा है, केमिस्ट्री भी पढ़ा रहा है। एक ही टीचर 2-2 सब्जेक्ट। उन टीचर से आपको बचना है। वो टीचर्स दोनों में से कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहे हैं। 2 सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए उनको समय ही नहीं मिलेगा। अगर वो टीचर इतने अच्छे होते तो एक सब्जेक्ट पढ़ाने से उनको फुर्सत नहीं मिलती। फिर 2 सब्जेक्ट वो क्यों पढ़ा रहे हैं? कहीं ना कहीं वो अपना पोषण कर रहे हैं। वो 100% किसी में नहीं दे पाएंगे और उनका तो काम चल रहा है। तो बिल्कुल ये सारी चीजें देखना है। वो दोनों ही अगर इस तरह के टीचर मिले, कोई भी सब्जेक्ट के लिए वो बेटर नहीं है। उस तरह के टीचर्स को अवॉइड करना है, वो ठगने का काम कर रहे हैं। तो स्पेशलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ। आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो स्पेशलिस्ट के पास जाओगे ना। कान में दर्द है तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाओगे। तो इसीलिए स्पेशलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। और अभी आप लोग देख ही रहे हो, बहुत सारे बच्चे आए हो, तो जो भी ऑनलाइन देख रहे हो, इस तरीके से आपको इस तरह के कंडीशन मिलेंगे, इस तरीके से बच के रहना है।